होम उसके अंदर हम लोगों ने चर्चा करी थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, साथ ही साथ हम लोगों ने चर्चा करा था कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, सो इन प्रॉपर्टीज की चर्चा करने के बाद अब हम लोग इस हिस्से को आगे बढ़ाते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स को ट्राई करते हैं। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप कुछ सवालों के जवाब दें। सवाल क्या है सर? तो सवाल ये आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ द हेमो डायग्राम ऑफ He2। ताकि हीलियम का आपको हेमो डायग्राम बनाना है और आपको बताना है इसके एक्जिस्टेंस के बारे में कि एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। सो वीडियो को पॉज करो, एक्सप्लेनेशन खुद से सोचो और उसके बाद फिर मेरे साथ यहां पर रिस्पॉन्ड। तो आगे कुछ सवाल आपके पास बनता है। पहला सवाल ये है ड्रॉ द हेमो डायग्राम ऑफ हीलियम एंड एक्सप्लेन इट्स नॉन एग्जिस्टेंस। ओहो, इसका कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये बता दूं क्यों नहीं करता। क्लियर? उसके बाद अगर दो तीन सवाल हमारे सीरीज के दो हैं ताकि हम लोग कुछ बेसिक चीजों के बारे में यहां पर जानकारी प्राप्त कर सकें। एंड आफ्टर दैट हम लोग बेसिक थ्योरीज के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ सवालों को हम लोग सवाल आपके पास ड्रॉ द हेमो डायग्राम ऑफ हीलियम एंड एक्सप्लेन इट्स नॉन एग्जिस्टेंस। वीडियो को पॉज करो, ड्रॉ करो, मैं सोल्यूशन क्यों सच एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हम चर्चा करें तो हीलियम डायहीलियम बनाना, पहला हीलियम आपके पास यहां है, दूसरा हीलियम आपके पास यहां है, ये वाला हीलियम आपके पास 1s2 है, ये वाला हीलियम आपके पास यहां है 1s2। ये आपके पास डंडा है और अगर ये डंडा है तो यहां पर आपके पास 1s अवेलेबल, ये लाइन है यहां पर आपके पास 1s अवेलेबल और आपको पता है कि s ऑर्बिटल चाहे कुछ कर दे, ये क्या बना सकता है? सिग्मा मोड का फॉर्मेशन कर सकता है। सो s ऑर्बिटल के कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप पे अगर सिग्मा बन रहा है सो s ऑर्बिटल के डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप पे क्या बनेगा? सिग्मा स्टार। और अब ना सिग्मा और सिग्मा स्टार की बजाय वो देखना शुरू करो, सिग्मा जीरेट या फिर सिग्मा अनजीरेट। अब हम थोड़ा सा एडवांस होने की कोशिश करेंगे। है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 कर देना, 4 कर देते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन जैसे हम फिल करते हैं 1 2 3 4, ओ माय गॉड सब बढ़ गया। तो जरा मुझे बॉन्ड ऑर्डर बता दो। बॉन्ड ऑर्डर क्या? बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करो तो दैट इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग कितने हैं? 2, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 डिवाइड बाय 2 हमारा वैल्यू क्या आ गया? इसका मतलब पहले हीलियम के न्यूक्लियस और दूसरे हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर जीरो बॉन्ड अवेलेबल। पहला हीलियम और दूसरे हीलियम के न्यूक्लियस में यहां पर जीरो बॉन्ड अवेलेबल और जीरो बॉन्ड अवेलेबल दोनों के साथ रहकर एग्जिस्ट कर नहीं पाए। यही रीजन है कि आपका He2 अकॉर्डिंग टू MOT एक्सप्लेन कर दिया लेकिन नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो कभी भी किसी प्रकार के मॉलिक्यूल में आपसे पूछ लेना क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करो। तो भैया सीधा सिंपल देखिए, अगर वो हेमो डायग्राम में से पूछा तो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, इसका मतलब एग्जिस्ट कर सकता है। अगर वो नहीं आ रहा मतलब एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो स्टेबल नहीं। सो डायहीलियम इज नॉट अ स्टेबल मॉलिक्यूल। इसके एक्सप्रेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कहीं से भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पा रहा, ये क्यों नहीं? और पीपीटी ने बताया मॉलिक्यूल बता नहीं, क्यों नहीं बता? बिकॉज़ बॉन्ड ऑर्डर क्या रहा होगा इसका C। अब इससे रिलेटेड देखो, अगर चाहो तो आप इस वीडियो को पॉज करके मैं एक बात बोल रहा हूं, उस बात को सच में कि जो डायहीलियम एक्चुअली तो एग्जिस्ट करता है। आपको सच क्या बात कर रहा हूं, तो बचपन से पढ़ते नहीं करता, नहीं करता। आप चाहो तो डिफरेंट डायहीलियम उसको विकिपीडिया पे सर्च करना तो बताएगा। लेकिन हां, इसके साथ तो एक और बात है कि पहले हीलियम के एटम और दूसरे हीलियम के एटम के बीच में जो बॉन्ड बता रखा है ना, बॉन्ड बहुत बड़ा हो, बहुत लंबा हो, लगभग वो नॉन एग्जिस्टेंस के समान ही हो। क्लियर? सो डायहीलियम वैसे कहीं पूछते आपसे एग्जामिनर चाहे इंटरव्यू में पूछते तो आपको यही बोलना एग्जिस्ट नहीं करता, कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं है। और आपको खुद पता होना चाहिए। यस, डायहीलियम एग्जिस्ट करता है बट हम लोग उसको नॉन एग्जिस्टेंस नहीं समझेंगे बिकॉज़ दोनों हीलियम एटम के बीच जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्लियर? क्योंकि हम लोग एक और प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन करना चाहते हैं और वो प्रॉपर्टी हमारी नए सवाल के साथ। फिलहाल दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई पूछ ले तो उसको एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देना है, उसको सीधा बोलना डायहीलियम एग्जिस्ट नहीं करता, बॉन्ड ऑर्डर 0 दैट्स इट, खत्म डिस्कशन ओवर। अगला सवाल आपसे, क्या डायहीलियम एग्जिस्ट नहीं करता सो फिर He2+ एग्जिस्ट कैसे करता? और He2+ He2- कैसे एग्जिस्ट करता? क्योंकि देखो H2 एग्जिस्ट करता है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो H2+ बन गया, उसमें इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो H2- बन गया। यहां He2+ एग्जिस्ट, He2 एग्जिस्ट करता ही नहीं, बट He2+ हम देखते हैं, He2- हम देखते हैं, इसके पास रेड मॉलिक्यूल बोला जाता है। सो ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? सो उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब भी हम हीलियम को फ्यूजन ट्यूब से पास करते हैं, सो हीलियम आयोनाइज करता है। क्या हो जाता है? हीलियम आयोनाइज। जैसे फ्यूजन ट्यूब से पास करके हीलियम कुछ इसमें कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और जो ये हीलियम है, ये एक न्यूट्रल हीलियम के साथ कंबाइन करके He2+ बना लेता है और ये इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल हीलियम के साथ कंबाइन करके He- बना लेता है। क्लियर? और ये He- बहुत सारे हीलियम अवेलेबल उनके साथ कंबाइन करके He2- का फॉर्मेशन है। क्लियर? सो कैसे बन पाता है? उसके पीछे एक्सप्रेशन क्या है कि जब हम उसको हीलियम को फ्यूजन ट्यूब से पास कर रहे होते हैं तो उस केस में कुछ हीलियम सब नहीं, कुछ हीलियम के मॉलिक्यूल सम गॉट आयोनाइज, सम मॉलिक्यूल्स गॉट आयोनाइज। और जब कुछ मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं सो आयोनाइज होने के बाद दूसरों से रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन करते हैं और इन्हें फर्स्ट ब्रेकेबल मॉलिक्यूल बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया कि ये कैसे करते हैं। हां, अगर आप चाहो तो क्या बनेगा हमारा He2+ क्या बनेगा कैसा? दिस इज द डायग्राम ऑफ He2+। और कोई पूछे He2- कैसे बनेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, जहां तक ये बने से आपको 2s इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर? जब बेशक से वो हीलियम के मिले बट आपको फिर यूज वही करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ओके, सो अगला सवाल हमारे सामने ड्रॉ द डायग्राम ऑफ He2 एंड एक्सप्लेन बॉन्ड ऑर्डर। हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 0 है, बात है। He2 का आपको बताना, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2? व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2? He2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना? अगर He2 के बॉन्ड ऑर्डर की बात करो बेटा, आज देखो समझाने की कोशिश करो। फिर ये He2 बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2 1s2 2s2। क्या बोलते हैं? ये दोनों ओवरलैप करेंगे, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, तुम करवा लेते हो ओवरलैप। 1s 1s 2s 2s। जैसे ही 1s की ओवरलैपिंग होगी आपका सिग्मा सिग्मा स्टार 2s की क्या ऑर्बिटल से सिग्मा बना सकता है, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 6 8 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन बन गए, 2 4 6 8। क्या फिगर है? बॉन्ड ऑर्डर 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर काउंट करें नंबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज द बॉन्डिंग, दिस इज द बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज क्या? माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 सॉल्व करने पे वैल्यू है इसी। मतलब He2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यहां से कुछ शिक्षा मिली तुम लोग, कुछ चीज फील हुई? नहीं आपको फील हुआ होगा, पूछे होंगे क्या फील हुआ सर, आपको हमें बताओ। तो मुझे फील ये हुआ दोस्तों कि अगर कोई फुलफिल्ड ऑर्बिटल अपने ही जैसे किसी और फुलफिल्ड ऑर्बिटल के साथ अगर ओवरलैप करता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 0। दोबारा सुनो, कोई फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स अपने ही जैसे किसी और फुलफिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। कैसे 0 आएगा? अरे खुद से सोचो ना, कितने ऑर्बिटल यूज हुए? 1 2 3 4, इन चारों में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए। कितने नए ऑर्बिटल बने? 1 2 3 4, 4 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन करने से 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं, 4 के 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरे भरे हुए होंगे और पूरे भरे हुए होने का मतलब है जितने बॉन्डिंग में होंगे उतने ही एंटी बॉन्डिंग में होंगे। और अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन बराबर है मुझको तो वैल्यू क्या आएगी? 0। क्लियर कट बात है। फुलफिल्ड ऑर्बिटल के बजाय फुलफिल्ड से करा दो तो बॉन्ड ऑर्डर 0। अरे बोलो जैसे आप समझो, अगर इसी चीज को समझना है यहां से क्या बोल रहा है? ये 1s1 वाली सीरीज, ये ns1 वाली सीरीज, ये ns2 वाली सीरीज, ये np1 है, np2 है, np3 है, np4 है, np5 है और ये np6 वाली सीरीज।
हीलियम को छोड़ दो तो ये बचे हुए सारे sp6 वाले ये फुलफिल ऑर्बिटल है, s पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें भी तो इस पूरे सीरीज का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 0 ही आएगा, चाहे तुम कुछ काट दो करके देखो बॉन्ड ऑर्डर पूरा 0 कंप्लीट 0। इस पूरे का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा दोस्तों? 0 फुलफिल ऑर्बिटल। तभी तो नोबल गैस ढूंढना मुश्किल, तभी एक्टिव नहीं करते बॉन्ड अपने आप तक से बॉन्ड नहीं बना रहे भाई, किसी और से क्या ही बनेगा, अपने आप से ही बॉन्ड नहीं बना, बाकी देखते हैं H2 एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पर C2N2 O2 F2 एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये तो भैया बॉन्ड ऑर्डर 0 वाले बॉन्ड है। फुलफिल ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड ऑर्डर क्या बनाते हैं? ये बात समझ में? इस पूरी फैमिली का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? s ऑर्बिटल बाइस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अरे पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई होता है, s ऑर्बिटल पाई तो बना नहीं सकता, और दो एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। ऐसा कभी हो सकता है कार्बन कार्बन में पहला सिग्मा दूसरा सिग्मा नो, देयर विल बी ओनली वन सिग्मा अदर हेड, पाई दो बन सकते हैं, बट सिग्मा तो सिर्फ एक ही बने। यहां से आप समझिए क्या मेरी बात को, यहां समझना आपको ये है, यहां बॉन्ड ऑर्डर पूरी फैमिली क्या है? 1, यहां बॉन्ड ऑर्डर C। ऐसे p ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं? s ऑर्बिटल में एक डब्बा होता है, मैक्सिमम एक बॉन्ड रहेगा, p ऑर्बिटल में 3 डब्बे होते हैं, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड रहेंगे? 3 बॉन्ड रहेंगे। देखो ना थोड़ा दिमाग चलाओ, इस पूरे में एक ही बॉन्ड बन रहा है, इस पूरे में 2 बॉन्ड, इस पूरे में 3, इस पूरे में 4 बॉन्ड, गलत 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 गलत, 4 बॉन्ड तो हो ही सकता है, मैक्सिमम ही 3 है, वापस एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 0 बॉन्ड, खत्म। अरे यार आपके दिमाग में तो ये आएगा, सही कार्बन तो 4 बनाता है, मुझको कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बनाता है, हम तो डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, हम तो बात किसकी कर रहे हैं? H2 Be2 He2 F2 O2 N2 C2 B2, हम इसकी बात कर रहे हैं। और इसकी बात से हमें शिक्षा मिलती है कि H2 में एक बॉन्ड है, अगर हम Be2 पढ़ेंगे तो बॉन्ड 0 होगा, He2 पढ़ेंगे तो बॉन्ड 0 होगा, यहाँ पर क्या है 1 बॉन्ड होगा, B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, ठीक है यही समझ लो, बॉन्ड ऑर्डर 1, C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0। ये समझने वाली बात है, हम लोग यहाँ से इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं। ये यहाँ से अभी तक शिक्षा क्या मिली? शिक्षा से ये मिलेगी फुलफिल्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग और फुलफिल्ड से क्या होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 0, तो इन सब के बॉन्ड ऑर्डर क्या आएंगे 0। चलिए आगे, पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और माथा मारो, तेरे सवाल माथा मारना वीडियो पोस्ट कर, कौन सा बोल रहा है बड़ा लास्ट क्लास बस याद रखो कौन सा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? s ऑर्बिटल अलोंग px सिग्मा बनेगा, अलोंग y और z नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ही बनेगा। अरे भैया s ऑर्बिटल ये हो, और मान लीजिए आप इसको x एक्सिस बोल रहे हो, इसको y बोल रहे हो, इसको z बोल रहे हो, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये सेंटर में न्यूक्लियस, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये सेंटर में न्यूक्लियस, क्लियर? सो जरा देखो, दिस विल बी px, ये px होगा, सो s ऑर्बिटल विद px, क्या ध्यान से समझना, अलोंग x एक्सिस लेके जाओगे सिग्मा बनता है 1 log से 1 log फैक्टर, अलोंग y लेके जाओ तो y देखो बेटा ये दोनों लाइन एक साथ होंगी, ये तो कुछ नहीं बना। अरे यार तुम्हें समझ में आता है, इसमें आधा प्लस होगा आधा माइनस, इसको लेके जाऊंगा आधी कंस्ट्रक्टिव आधा डिस्ट्रक्टिव दोनों बॉन्डिंग, वो ये मैं सोचा ऐसे लेके चलो, तुमको मारूंगा दोनों हरे वाले बिंदु एक लाइन पे ही होने चाहिए, क्लियर है? सेम यहाँ पर भी देखो बेटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन एनर्जी सारी एक्स की तरफ है, y की तरफ कभी ओवरलैप नहीं करेंगे, इन सब के साथ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल NBF। चलिए आगे, अब हमें हेमोडायग्राम पढ़ना है p ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स, और p ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास कुछ गिवन सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इन सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमें हेमोडायग्राम डिस्कस करना है। कौन कौन से? B2 C2 N2 O2 F2 Cl2 Br2 I, इतना सारा सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बाकी आप सबको इनका बॉन्ड ऑर्डर पता है, आप चाहो तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। s ऑर्बिटल मैक्सिमम एक बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड तो इधर 0, p ऑर्बिटल मैक्सिमम 3 बॉन्ड आएंगे, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, दो बॉन्ड, एक बॉन्ड, 0 खत्म, क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर आपको लिखा, तो फिर भी हमारा फर्स्ट बनता है कि बॉन्ड ऑर्डर हमसे निकल, सो ये रहे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है B2 C2 N2 Cl2 Br2 I2 O2 में C। अब हमें इनके हेमोडायग्राम्स बनाने हैं, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे हेमोडायग्राम्स बनाए, ध्यान रखना है मुझको, मैंने तुम्हें Li2 का हेमोडायग्राम सिखा दिया, तुमने सीखा है नहीं सीखा तुम्हारी बात, बॉन्ड ऑर्डर बनाएगा। अरे यार 1s2 2s1 मूर्खों, ये लिथियम क्या होता है? 1s2 2s1 1s2 2s1 फुलफिल्ड का फुलफिल्ड के साथ करवाओगे तो भैया बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। कैलकुलेट करके देखो बॉन्ड ऑर्डर बना रहा है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, एंटीबॉडी कितने हैं 2, 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू कितनी आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपका 1 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना है दोस्तों 1। चलिए आगे, सो अब हमें इनके हेमोडायग्राम्स देखते हैं, और इन सभी के हेमोडायग्राम्स के अंदर बहुत आसान तरीका, बहुत आसान से दो ही हेमोडायग्राम मुझे आपको पढ़ाने बाकी सब तरीके से। सोचो तुम्हें एहसास हुआ मैं तुम्हें कितने हेमोडायग्राम पढ़ा दिए? मैंने तुम्हें 1 2 3 4 5 6 ये तो रेडियो के छोड़ दो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हेमोडायग्राम पढ़ा दिए मैंने तुम्हें। अच्छा रिपोर्टेड कोर्स का ऑप्शन हमारा काट रहे हो, मुझको मारूंगा, सब सेम ही है, क्लास में भी कहीं बताऊंगा, क्लियर है? मैं इतने हेमोडायग्राम बनाने बैठे तो पता है केमिकल बॉन्डिंग का पेपर बन जाएगा, ठीक है? सो मैं सारी बातें समझ में आ चुकी, अब मैं चर्चा करने वाला मॉलिक्यूल्स इनका मैंने सेट बना दिया, जिसमें से O2 और F2 इनका हेमोडायग्राम एकदम सेम होता है, और सेम इस पूरे सेट का हेमोडायग्राम एकदम सेम होता है। सर इसमें फर्क क्यों है? सब तो p ब्लॉक एलिमेंट, बेटा यहां पर ध्यान रखना कि p ऑर्बिटल आने शुरू हो गए तो एक नई चीज भी यहां पर स्टार्ट हुई, इसको हमने अपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में थोड़ा अधूरा छोड़ दिया था, उसको हम यहां पर कंप्लीट करेंगे, क्या है उसकी चर्चा करते हैं, पर फिलहाल इसकी बात करेंगे। O2 और F2 ये हेमोडायग्राम में से जहां पर कोई भी s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल यहां पर कुछ नहीं होता, सो नो sp मिक्स, और यहां पर जो होती है बेटा वो होती है sp मिक्स। क्या होता है यहां पर sp मिक्स? क्या सिर्फ यही तो बातें हैं जो एक दूसरे को अलग करती है? हां बेटा यही बात है, तो sp मिक्स क्या है अभी तो जानना, इसमें नहीं होती सुनो नॉर्मली पढ़ ले, इसमें होती है उसमें बस समझा दूं। फिलहाल हमारी चर्चा O2 और F2 हेमोडायग्राम के ऊपर है, इन दोनों का सेम है तो मैं O2 का एक्सप्लेन करूंगा, F2 का आपको खुद ही करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग O2 के हेमोडायग्राम, और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट ये 1s2 2s2 ठीक है, उसकी कोरेस्पोंडिंग हम यहां पर हेमोडायग्राम बनाना। अब जरा समझिए s ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा, अगर यहां पर मैंने कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपको नहीं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की ना s ऑर्बिटल की जरूरत नहीं है। अरे s ऑर्बिटल इज लाइक फुटबॉल, तो फुटबॉल को ऐसे बिठाओ या ऐसे बिठाओ, अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस अलोंग z एक्सिस, सब एक जैसे ही दिखता है, सो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा किस टाइप का ऑर्बिटल, और वैसे भी यार s की औकात सिर्फ सिग्मा बनाने की, उसके अलावा उसकी कोई औकात नहीं है, तो जब सिर्फ सिग्मा बनाता है कोई टेंशन नहीं, दिक्कत कभी वो सिग्मा बनाता है भाई साहब, कभी वो पाई बनाता है ना, तो हमें पता होना चाहिए कब सिग्मा बनाएगा कब पाई, और वो सर आपने लास्ट क्लास में सिखा दिया, याद आ रहा है? px वाला px के साथ अलोंग x सिग्मा बनता है,
अलोंग x, अगर x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो p सिग्मा बनाएगा बचे हुए पाई, अगर y इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो p सिग्मा बनाएगा बचे हुए पाई, और अगर z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो बचा हुआ जो x और y हो तो बनाएंगे पाई और z वाला बनाएगा सिग्मा। अगर ये बात आपको समझ नहीं है तो वीडियो को दोबारा पीछे करो, स्पीड स्लो करो, दोबारा समझ में आएगी। सो हम लोग को ये बनाना था, तो देखो s ऑर्बिटल s ओवरलैप के साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा ऑर्बिट का, s ऑर्बिटल के साथ सभी सिग्मा बना 2 2, ठीक है। अगला सिग्मा सिग्मा स्टार, उससे अगला देखो ये z है, ये y है, ये x है, ये z है, ये y है, ये x है। z वाला देखो p ऑर्बिटल सबसे पहले कौन सा है सिग्मा, अरे दो एटम्स घूम रहे हैं तो सबसे पहले इंटरेक्शन कौन सा होगा सिग्मा, उसके बाद y का इंटरेक्शन होगा। सो अब हमें यहां पता कैसे चलेगा सिग्मा कौन है, यहां पता लगाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ध्यान रखना देखो कुछ भी ना दे तो z को मानना चाहिए, ठीक है। सो मैंने क्या मान लिया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z, तो z वाला अगर है तो लास्ट क्लास याद करोगे तो आपको समझ में आएगा p z क्या बनेगा सिग्मा, देखो नाम कैसे सिग्मा p z, और क्या बनेगा सिग्मा स्टार p z, सिग्मा p z और सिग्मा स्टार। और बचे हुए लोग क्या बनाएंगे बेटा, लोग z एक्सिस, बचे हुए लोग बनाएंगे पाई, तो x वाला भी बना सकते हो पाई वाला, दोनों काम एक साथ है, पाई x पाई y पाई स्टार x पाई स्टार y। मैं देख लो इसको दोबारा से अपनी कॉपी में अभी लो, अभी सब जोड़ लो, देखिए इसको बेटा x और p को काट सिग्मा तक, p वाला सिग्मा और y दोनों बना सकते हैं, तो अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है तो p z वाला बनाएगा सिग्मा और x और y वाले क्या बनेंगे पाई। क्लियर है, क्लियर है, बोलो अगर ये बात क्लियर तो प्रैक्टिस में इलेक्ट्रॉन करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन यूज करें, 2 4 4 8 4 12 2 14 2 16 16 है, 2 4 6 8 10 11 12 यहाँ दोनों 12 13 14 15 16, ठीक है। तो दिस इज द हेमो डायग्राम ऑफ O2, क्या ये हेमो डायग्राम O2 का हेमो डायग्राम ऑफ क्या है दोस्तों, फटाफट सारी बातें को पैरामैग्नेटिक देखो, यही ड्रॉबैक इवन इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद क्या नहीं चलेगा पैरामैग्नेटिक नहीं, क्लियर। होमो क्या होगा, तो ध्यान रखना बेटा जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो होमो वर्ड से ज्यादा अच्छा वर्ड क्या होता है सो, क्या वर्ड होता है सो, सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल, इसको होमो बोलना चाहो तो होमो, वरना ज्यादा अच्छा इसको सोमो। लुमो क्या होगा, लुमो ये दिस विल बी, आपको बच्चों के माथे में टेंशन होती है सभी, लुमो बोलता है सबसे नीचे खाली जगह, खाली जगह तो यहीं पर किसी को लुमो मान लिया जाए, तो ध्यान रखना बेटा लुमो जनरली हम उसको बोलते हैं जहां पे ट्रांजिशन होगा, जहां पर हम लोग ट्रांजिशन को शो कर रहे हो, तो यहां पे ट्रांजिशन कहां से होगा बेटा, पाई स्टार जस्ट थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी पाई का सिग्मा स्टार है, यही रीजन है सिग्मा स्टार को हमें लुमो बोलना चाहिए। क्लियर है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिया कि बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आना है तब तो आप पाई स्टार में नहीं डालोगे, डोंट वरी। अगर कंफ्यूजन है ना तो हमारे पास देखो मैंने आगे कितनी बार इस डायग्राम को आगे हमने कितनी बार इस हेमो डायग्राम को एक बार, सो आगे इतनी बार इसलिए बनाया गया है ताकि हम इस पे बार-बार प्रैक्टिस कर सके, बार-बार सीख, मुझे पता है क्योंकि आप लोग अभी भी 11 12 के ही बच्चे है ना, कईयों की ग्रेजुएशन उसमें हुई होगी, कोविड में हुई होगी, कईयों की 11 12 कोविड में हुई होगी, तो आई नो थोड़ा मेंटली करी तो हम लोग काम चलाएंगे, ठीक है दोस्तों। सो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, सर मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको भर दिया, भरने के बाद पैरामैग्नेटिक भी बनते हैं, और दूसरा होमो लुमो की अगर बात करें तो यहाँ पे होमो वर्ड से ज्यादा बेटर वर्ड सोमो रहेगा, बिकॉज़ यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, और लुमो माना जाएगा सिग्मा स्टार को, क्यों लुमो उसको मानो बिकॉज़ हम लोग ट्रांजिशन को काउंट करते हैं, और ट्रांजिशन कहां से होगा बेटा, पाई स्टार से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन होगा। क्लियर है दोस्तों, चल अगर किसी बात क्लियर है तो यहाँ पर मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट करवाता हूं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हम लोग बोल रहे हैं 2 4 4 8 8 8 16 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 सच्ची 16 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर भरते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालो भैया, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4 6 8 10, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4 2 6 10 - 6 डिवाइड बाय 2, सॉल्व करने वैल्यू कितना है 4/2, बॉन्ड ऑर्डर आया तो बॉन्ड ऑर्डर तो ऐसे भैया कैसे कैसे बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताओ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड बताइए, तो अगर टाइप्स ऑफ बॉन्ड पूछे तो कुछ बच्चे कहते हैं 1 सिग्मा है 1 पाई, बेटा ये बोलना थोड़ा बहुत गलत है, क्यों गलत, उसी गलती को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग आगे चलते हैं अपने इस वाले हिस्से को एक्सप्लेन करने। अच्छा क्या मैं बोलूं, सुनो बेटा बॉन्ड ऑर्डर तो 2 है, हमें समझ में आ गया, क्या लगता है इन लोगों का ना कुछ खास कंट्रीब्यूशन है नहीं आपके वर्क में, इस वाले स्टूडेंट क्वेश्चन आपको वैसे कैसे लगता है, एक बात तो बताओ होमो लुमो कौन बना रहा है, पी ऑर्बिटल, यही मिल रहा है होमो, ये बेचारा तो खाली जगह बनाया है, जनसंख्या के लिए है बस, काउंटिंग की, क्या आप जरा फील करो ना, जितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग में, इनका आपस में बॉन्ड ऑर्डर तो 0 हो जाएगा, इनका आपस में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 0, तो आप चाहो तो क्या आपको फील नहीं होगा, आप चाहो तो हेमो डायग्राम को सिर्फ पी ऑर्बिटल की हेल्प से बना सकते हैं, देखो अब से 2 के कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन कितने 4 4 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बने 2 4 6 8, कैलकुलेट करके देखो बॉन्ड ऑर्डर में ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सारी चीजें एक्सप्लेन होने के मतलब हमें इनर्शिया को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, हम लोग एकदम बैलेंस वाले पी ऑर्बिटल से पी वाले ड्रॉ करके भी हमारे काम से हमें ऐसे पास आने की जरूरत, हां अगर वो पूछता है कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो हमें उनके पास जाना, चल संख्या के लिए जो आके उनके, वरना तुमको कोई रोल नहीं, ये रोल सिर्फ किसका बेटा पी ऑर्बिटल। तो मैं जो बात समझाना चाह रहा था वो थी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड में क्या बात समझाना चाह रहा था जरा उसको समझो, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में बेटा तीन का नीचे में रोल ही नहीं, या लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, जरा समझिए ये रहा पहला ऑप्शन, ये रहा दूसरा ऑप्शन, सबसे पहली बार कौन सा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड जैसे इलेक्ट्रॉन आ गया सिग्मा बॉन्ड टूट गया, सिग्मा बॉन्ड टूट जाने इलेक्ट्रॉन है, दूसरा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा 2 फिर इलेक्ट्रॉन टूट गया सिग्मा स्टार, दूसरा बॉन्ड है सिग्मा z, उसका नाम क्या बेटा सिग्मा z, और सिग्मा z के बाद एक पाई x पूरा एक पाई x बना है, ये में क्या पाई x बना है, उसके बाद पाई x क्या बना पाई y पाई y, अब जैसे ऊपर है पाई स्टार x में एक ही इलेक्ट्रॉन, इधर बताऊं एक कंप्लीट बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन डाला है, इस बॉन्ड कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना आधा
से बॉडी इलेक्ट्रॉन पाई डिवाइड बॉडी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉडी इलेक्ट्रॉन एक डिवाइड बाय और रहता है पॉइंट। इसका मतलब क्या होगा पाई है स्क्वायर आधा हो जाएगा। सेम वैसे ही आपका पाई बाई जो है वो आधा हो जाएगा। जरा टोटल बॉन्ड काउंट करें एक सिग्मा z बॉन्ड प्लस हाफ पाई x प्लस हाफ पाई y एक्चुअल में आपके अंदर ये वाले बॉन्ड्स ठीक है। तो अलग बात है अगर ऑप्शन में ना मिले तो कोई आपको रोकने नहीं आ रहा, आप इसको बिल्कुल लिखा कर पास ठीक है। बट ध्यान रखना मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका ये आंसर है। क्या ये बात क्लियर? क्या बात क्लियर? पहला सिग्मा बॉन्ड है सिग्मा स्टार फिर सिग्मा स्टार यहां सारे बॉन्ड टूट गए। सिग्मा बॉन्ड बना पूरा पाई बॉन्ड बना पूरा पाई बॉन्ड बना पूरा ये पाई आधे आधे टूट गए। ये रहेगा। अब यहां पर कुछ और चर्चा है नीचे वाला मिटा दे किसी का कुछ और चर्चा है पाई बॉन्ड की। चर्चा क्या है पाई बॉन्ड के बारे में? ये जो पाई बॉन्ड आपको यहां पे दिख रहा है आपको ओएनसी वाला टॉप पर क्लियर है। तो यहां से कुछ बातें हो आपको ना जब ओएनसी अप्रोच में आपने निकाला ओएनसी में आपको टॉपिक पढ़ाएगा कार्बन। कार्बन क्या होते हैं? कार्बन वो स्थिति यहां पर ना दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है। और यही दो अलग इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल पे प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन। और ये अगर दो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल से प्रेजेंट होते हैं तो इनको क्या नाम देते हैं बेटा? ट्रिपलेट। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है बेटा 2s+1 टोटल स्पिन यहां पे कितने प्लस माइनस तो टोटल स्पिन होगा 0 2 * 0 + 1 सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही है 1 मतलब सिंगल। और यहां पे टोटल स्पिन कितने प्लस मतलब 1 2 * 1 + 1 सॉल्व करेंगे वैल्यू आ रही है 3 मतलब एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट ठीक है। सो सेम वही चीज यहां पर भी दोस्तों क्या फिर यहां पे दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल स्पेस पूरा मल्टीप्लाई कितनी है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब 0 प्लस प्लस का वैल्यू कितनी होगी सो 2 * 1 + 1 सॉल्व करके वैल्यू आ रही थी 3 क्या हो सकता नाम क्या है बेटा ट्रिप। तो ध्यान रखना इसको ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन बोला जा सकता है, इसको ट्रिपलेट ऑक्सीजन भी बोला जा सकता है। इसका दो नाम या तो कोई इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन या फिर इसको कोई ट्रिपलेट ऑक्सीजन भी बोलते हैं तो कंफ्यूज मत हो। देखो बेटा आज तक कभी इससे सवाल नहीं है उसके बावजूद भी मैं एक बार आगे आ सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये कहीं मत सोचना बार बार बोलना सांस लेवल बहुत ही हमारे दिमाग में रहता हमने लेक्चर दिखाने पड़ेगा बहुत ज्यादा लेक्चर पास पड़े तो मैं एग्जाम क्रैक कर मेन फोकस ये था। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं एग्जाम क्रैक होता नहीं बस दूसरे बच्चों को राय देते हैं राय चल होते हैं है ना। तुझे टॉपिक आता है तुझे पता सिंगलेट ऑक्सीजन क्या होता है? अरे पेपर में आज तक पूछा सिंगलेट ऑक्सीजन नहीं पता पेपर में लिखते चल काम कर हमेशा वो बातें जाननी जरूरी है। आपकी केमिकल होने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें जिनका मतलब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से होना बहुत जरूरी है तुम्हारे दिमाग में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं पूछता जिस चीज को पूछता है उस चीज को जानना है। तुम्हें कौन सा मेरे पेट पे लात मारूं नहीं हम तो सब कुछ पढ़ेंगे तेरे पेट पे लात मारेंगे तेरे को पढ़ाने नहीं ऐसा कुछ तो अपने दिमाग में से उतनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी जितनी इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है। प्लीज हर टॉपिक के पूरे खत्म होने के बाद जब अपने गोल या प्रीवियस क्वेश्चन बना रहे हो सो प्लीज उसके बेसिस पर अपने शॉर्ट नोट से होते हैं फिर रिकॉर्डिंग में बात बोल रहा हूं ये बात जरूर क्या ये उन बच्चों के लिए सब बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है या सिर्फ उन बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है जिनका सिलेक्शन है। शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाओगे तो फिर लास्ट के टाइम पे पेपर के टाइम पे इतना कुछ हो जाता है रटने का आप रटिएगा है ना। आप नोट्स बनाने की पूरी आदत होती है पूरी पोथी वाले लेकिन पोथी का कोई रिजल्ट नहीं सो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो दिस इज ट्रिपलेट तो ध्यान रखना ट्रिपलेट और ध्यान रखना जब भी आपका ट्रिपलेट स्टेट एग्जिस्ट कर रही है सो उसकी हाई एनर्जी में एक सिंगल स्टेट एग्जिस्ट करेगी। सर हाई एनर्जी में सुनना इलेक्ट्रॉन अलग अलग ये इलेक्ट्रॉन एक साथ पहुंचा तो सबसे क्या दिक्कत अरे भैया इलेक्ट्रॉन में चार्ज तो नेगेटिव होगा ना यार तो नेगेटिव दूसरे को थोड़ा रिपेयर तो करते होंगे बेशक सब कुछ क्या निकाल तो जब थोड़ी बहुत रिपल्शन उनके ऊपर हो रही हो सो क्यों एक साथ रहना सुन रहे हो आपके पास मान लो आपका कोई बहुत पुराना दोस्त है जिससे आप बातचीत कर रहे हैं जिससे आपको खास बातचीत करनी बस दोस्त है हाँ दोस्त मतलब तो कभी आपके घर पे रहने आए तो किसी बात आपके एक्स्ट्रा कमरा अवेलेबल होता है थोड़ी बहुत बातचीत करके चेक करके खाना खाने को भाई सो जा दूसरे कमरे हाँ कमरा अवेलेबल नहीं हो तो उसको ठीक है पास में हम बातें करें अब भाई बहुत अच्छा दोस्त होगा बहुत सालों का दोस्त बहुत अच्छा पूरी रात बातचीत कर सकते तो इलेक्ट्रॉन भैया बस दोस्त काम का दोस्त है बोल बनाना होता है सभी का उससे वरना वो सेम चार्ज की स्पीड करेगा दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन अलग अलग है स्टेबल इलेक्ट्रॉन एक साथ डाल दोगे तो ये अनस्टेबल सो यही रीजन कि ट्रिपलेट स्टेट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। बट ध्यान रखना है कि अगर ट्रिपलेट एग्जिस्ट कर रहा है तो एक हाई एनर्जी पर इसका सिंगलेट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा हाई एनर्जी पर इसका एक सिंगलेट स्टेट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा इसको आप लोग बोलोगे सिंगलेट ऑक्सीजन क्या नाम दोगे उना लागे वही ला रहे ठीक है ये तो सवाल हो सकता है सिंगलेट ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक होता है नो इट्स डायमैग्नेटिक कोई पेरियड होता है एक बात सिंगलेट ऑक्सीजन कैसा होता है डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैलवी का 500 ऐसा होगा वो आर्ट्स बताओ क्या था तुम ये कैसा होगा डायमैग्नेटिक नेचर आर्ट्स बताओ क्या था पहले ठीक है और ध्यान रखना बताया तो है उतना क्या तुम एक दूसरे के बस एक दूसरे के हाई लो एनर्जी में होते हैं बराबर उसको ध्यान रखना होमो बराबर नहीं हो सकते कितना ये रहा होमो ये क्या है लूं कुछ बच्चे बोले सर आपने तो कहा ट्रांजिशन काउंट करते हैं वो तो ट्रांजिशन काउंट कर दिया दिया चुके हैं हम दे चुके ये ऑलरेडी हाई में दोबारा ट्रांजिशन है हाई हैं एनर्जी में जाए ये तो वापस ग्राउंड स्टेट पे है ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए वापस से जाना पड़ेगा सो होमो और लूमो कैन बी ऑफ सेम उन दोनों की एनर्जी सेम भी हो सकती है कंफ्यूजिंग लगा दोबारा सुन कंफ्यूज क्या बोल रहा हूं दोबारा सुन अगर सुनो ऐसा किसी भी जगह पे कंफ्यूजिंग लगता है तो दोबारा बता रहा हूं तुम्हें क्या करना वीडियो पीछे करना दोबारा सुन लेना है ना। सो मैं आपको ये बता रहा था कि ऑक्सीजन इसमें हमारे पास पैरामैग्नेटिक होता है दो पेड़ इलेक्ट्रॉन होते हैं दो पेड़ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बाई रेडिकल ऑक्सीजन होते हैं इसको बोलना बाई रेडिकल ऑक्सीजन बाई रेडिकल ऑक्सीजन होते हैं दो ऑक्सीजन होते हैं इसको बोलना हो सकता है टाइम ऑक्सीजन इसका हां ठीक है इस वाले ऑक्सीजन सारे मैंने कहा कि जब भी दो सिंगल एक में चार्ज हुए बाद में ट्रिपलेट स्टेट की रजिस्टर होगा तो 10 सिलेक्ट वो एक साथ डिस्कस करें वो हाई एनर्जी वो हाई एनर्जी के ऊपर होगा सिलेक्ट कर दिया कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक नेचर होमो लूमो सेम एनर्जी के शायद भाई। मैं ये ना सोचिए कोई ऑलरेडी हाई एनर्जी पर टच कर दोबारा ट्रांजिशन कराएगा तो फिर दोबारा और हाई एनर्जी में जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं कोई भी चीज हाई एनर्जी से वापस लो एनर्जी में वापस लो एनर्जी में नहीं जाता तो ये होमो बन गया ये लूमो बन गया ट्रांजिशन को काउंट कर देना ये ट्रांजिशन क्लियर अगली बात जानिए ओके अगर ये बात क्लियर होगी और यहां सुन ले कार्बीन्स पूरा एमसी में पढ़ोगे ऑर्गेनिक के अंदर कार्बीन का चैप्टर आएगा मैंने इससे कोई रिलेशन नहीं है बस ये नाम याद रखना तुमने पढ़ा होगा ऑलरेडी ठीक है इसमें ये जनरली लो एनर्जी स्टेट है ये हाई एनर्जी स्टेट है सर अगर ये हाई एनर्जी स्टेट है तो बनता है बेटा बनता है इसलिए अगर यहां पे कोई ऐसा हेटेरोएटम आ जाए इसको कोई लोन पेयर
लोन पे अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल सकते हैं, डालेगा बेचारे को रेजोनेंस करके स्टेबलाइज करेगा, तब ये लो एनर्जी का बन जाएगा। वहां पढ़ोगे, बस ये तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि दो इलेक्ट्रॉन जल्दी अलग अलग रहना चाहिए। अरे कभी तो पी में जब इलेक्ट्रॉन डाला पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ दूसरा यहाँ डालता है, दूसरा यहाँ डालता है, सर ये न्यूज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अरे वो भी ये कह रहा है कि मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। हम लोग को इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे ही चाहिए। क्लियर है? आई होप आपको आसान समझ नहीं समझ में इसका कोई मतलब नहीं, केमिकल बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं, कोई सवाल नहीं। क्लियर? तो स्किल पे ना अगर इतना हो गया तो थोड़ा माथा यहाँ पे खराब कर दो। कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 O2 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 प्लस O2 कंपेयर करो यार, कंपेयर फटाफट एकदम फटाफट। तो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? देखो O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर इज 2.0। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस? 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 दिस इज O2, ये O2 माइनस का इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन गया है एंटीबॉडी। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ एंटीबॉडी डिवाइड बाय 1.5। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5 1.5। O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 माइनस का O2 माइनस का सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इज 6 माइनस 4 डिवाइड बाय बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका यहाँ पर सब में 0.5 का डिफरेंस है। तो हमने को अपने ध्यान देखो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। क्या फील कर पा रहे हैं कि जब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा बिकॉज़ नेगेटिव निशान, और अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर आधे से घटेगा बिकॉज़ डिवाइड बाय 2। देखो ना, हर बार O2 में जब इलेक्ट्रॉन डाल दो तो डलता है, एंटी बॉन्डिंग में तो डलता है, और अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर में आधे का फर्क पड़ेगा। अरे बोलो ना, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो? तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि फिर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़े? ऐसे अगर एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालो तो चलो निकालते हैं दिस इज O2। ठीक है, ये O2 क्या बनेगा? ठीक है, एक स्टेप बढ़ेगा तो O2 का अगर पूछा O2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकालो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल बॉन्ड ऑर्डर कितना है? दिस इज O2 प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 5/2 मतलब 3। क्या बोला O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? क्या खुद से दिमाग लगा कि O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.6? इसका मतलब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालने पर बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, अगर एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और हर एक इलेक्ट्रॉन निकालने से 0.5 का डिफरेंस। क्या मैं बात की है? सो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर ये होगा, दिस इज द ऑर्डर फॉर बॉन्ड ऑर्डर। जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होता है वही बॉन्ड स्ट्रेंथ का होता है, वही बॉन्ड एनर्जी का होता है, वही बॉन्ड ऑर्डर का होता है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है? उससे बोलिए O2 2 माइनस की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो और O2 2 प्लस की बॉन्ड लेंथ सबसे कम। और याद करो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पढ़ा भी था, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम। क्लियर है? अब जरा देखो पेपर में सवाल इससे रिलेटेड तो पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से पूछेगा, बस सवाल में चार चांद लगा देता है, जब उसको थोड़ा मॉडिफाई करता है, थोड़ी केमिस्ट्री और घुसा। जैसे एग्जामिनर कभी नहीं बोलता कि O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, पता क्या होता है? एक्सप्लेन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Na2O2। हमारे दिमाग को खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है कि Na2O2 और कुछ नहीं, O2 2 माइनस, और O2 2 माइनस और कुछ नहीं तो क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड को याद है आपने पढ़ा होगा H2O, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 2 H प्लस लेंगे तो ऑक्सीजन निकाले O2 2 माइनस। क्लियर है? जिसके नाम भी पूछा जाता है तो O2 2 माइनस क्या होगा बेटा? O2 2 माइनस क्या होगा? पेरोक्साइड। ऐसे ही O2 माइनस क्या होगा? O2 माइनस नहीं पूछा, क्या पूछा? बोलेगा क्यों? इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, वैसे नाम पूछते हैं। क्लियर है? जैसे देखो अगर आप पन्ना रेफरेंस बुक का पन्ना, ये पन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली, यहाँ पे लिख देता हूं, हाईली इंपॉर्टेंट पन्ना। इस पन्ने को बिठा लो, दिमाग में डाल, ये पन्ना से सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि अभी तक आप लोग जो कंपेयर कर रहे थे वो था O2 प्लस जिसका नाम है डाइऑक्सीनाइड, O2 जिसका नाम है डाइऑक्सीन, O2 माइनस जिसका नाम है सुपर ऑक्साइड, और O2 2 माइनस जिसका नाम है पेरोक्साइड। जरा इसको कंपेयर करें जो हमने लिखा था। O2 2 माइनस अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर लिखना चाहूं तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर था 2.5, O2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2.0, O2 माइनस का है 1.5 और O2 2 माइनस का 1.0। इसका बॉन्ड ऑर्डर था, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा 149 है, इसकी बॉन्ड लेंथ, और इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम 112.3। क्लियर? इनके बारे में कुछ बातें करके बातें आपको नोट्स में ऐड। क्लियर? इंपॉर्टेंट पता क्या है? ये O2 मॉलिक्यूल के साथ एक और कंपेयर करना O3 दैट इज ओजोन, और वो यहां पर इंपॉर्टेंट बनाता है क्योंकि यहां पर ऑर्डर के अंदर ओजोन भी है और ओजोनाइड भी है। एक ओजोन और दूसरा ओजोनाइड। क्या होते हैं बेटा ओजोन और ओजोन? तो ओजोन तो पता ही गैस, तो ओजोन का भी ऑक्सीजन के बीच का डिस्टेंस कंपेयर करना है। सो ओजोन क्या होते हैं पहले तो वो ड्रॉ करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओजोन ड्रॉ करो बेटा, ओजोन इज नथिंग बट O माइनस O प्लस डबल बॉन्ड, दिस इज ओजोन। क्या ये ओजोन? क्या कभी जिंदगी में रेजोनेंस पढ़ा है? यस पढ़ा है, तो करवाओ रेजोनेंस। और रेजोनेंस करवाने के बाद जो आपको इमेज आ रहा है क्या पता है? दिस इज द रेजोनेटिंग को, और ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर दिया? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और किसी भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जियोस वाले सब बताएंगे जरूर आपको इससे, अगर आपको नहीं पता। ठीक, सो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, बात को पता नहीं, बाद में माथा खुजाएंगे। अरे यार जैसे मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल देता हूं, दिस इज द मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रेजोनेंस तो ये बनेगा, ये भी एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर इक्विवेलेंट नहीं, क्योंकि जैसा ये दिख रहा है वैसा ये नहीं है। यहां पे कोई चार्ज नहीं, यहां पे चार्ज आ रहा है, यहां पे डबल बॉन्ड जो यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ H लगा हुआ है, मतलब दे आर नॉट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग। तो इसके लिए वैलिड नहीं, जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं वो इसके लिए है। देखो जैसा ये है वैसे ही आप चाहो तो इससे घुमा दो तो वैसा होगा। सो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकालेगा, फॉर्मूला क्या होता है? 1 + 5 / सिग्मा। ये फॉर्मूला हमने ड्यूरिंग द क्लास यूज किया, 1 + 5 / सिग्मा। 1 प्लस कितने 5 बॉन्ड, यहां पे एक बॉन्ड है 5, कितने सिग्मा बॉन्ड पे ट्रैवल कर रहा है? ये पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा। तो
बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5. सो O3 का बॉन्ड ऑर्डर क्या बेटा? नियर अबाउट 1.5. देखो ना, जो बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस का था वही बॉन्ड ऑर्डर O3 का देख पा। और बॉन्ड ऑर्डर देखो लगभग सेम है, बॉन्ड लेंथ देखो आपको लगभग सेम 128 एंड 127.8, थोड़ा सा फर्क पर देखो ना कितना कमाल का डाटा, कितना कमाल की केमिस्ट्री है उसमें। केमिस्ट्री कितनी अच्छी चीज होती है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ के अंदर बहुत बड़ा फर्क होगा, पर बहुत बड़ा। ये मेरी बात नहीं, दोनों पे एक नेगेटिव, दोनों पे चार क्या बॉन्ड ऑर्डर जो है एकदम सेम है 1.5. क्लियर है? यही रीजन है कि हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा ऑर्डर होगा उस ऑर्डर में O2 माइनस और O3 लगभग आसपास। जरा सोचो ना, एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, आगे जब हमने एक इलेक्ट्रॉन डाला है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ गई, एक बार 128 से 1.9 चला, तो यहाँ पर देखो जब एक इलेक्ट्रॉन डाला है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या जरा समझो, ओवरऑल ऑर्डर क्या जरा समझो। सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी है? O2 प्लस 2.5 है बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे 2.0, ठीक है ना 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 ना, देखो O2 प्लस की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, O2 प्लस से बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? O2 की बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 से बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी बेटा? O2 से बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी O2 माइनस, और याद रखो O2 माइनस और O3 इनका बॉन्ड ऑर्डर लगभग सेम, क्लियर है? सो O3 और O2 माइनस ऑलमोस्ट इक्वल है, क्लियर? और इनका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.0, सो जो O3 माइनस है ना उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 और 1.0 के बीच में, दिस इज O3, सबसे लास्ट में O3 माइनस, सबसे लास्ट में O2, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। और आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए, क्लियर? कैसे याद करें इसको दोबारा देखिए। सबसे पहले ऑक्सीजन वाला इक्वेशन O2 प्लस के बाद आएगा O2 के बाद आएगा O2 माइनस के बाद आएगा O2, पहले कैसे अरेंज करें? फिर O3 वाला कोसाइन से पहले बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.0, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर था 1.0। अब अंदर कोसाइन किसको है? O3 वाले को और O3 माइनस वाले। O3 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, सो 1.5 मतलब कहीं ना कहीं ये और ये क्या हो जाएगा बेटा? बराबर हो जाएगा। और O3 माइनस जो है एक और इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा ना 1.5 और 1.0 के बीच में रहेगा। सो ये रहा 1.5 और ये रहा 1.0, मतलब ऑर्डर में यहां लाएगा, क्लियर? तो देखो ऑर्डर क्लियर है? सबसे छोटा O2 प्लस, उसके बड़ा O2, उसके बाद ओजोन और ये लगभग बराबर होता है, बट ऑलमोस्ट इक्वल। ये मैंने इसके बेसिस पे लिखा है, ये एग्जैक्ट डाटा है, एक 127.8 है, एक 128.2 का फर्क है, तो उसके बेसिस पे मैंने लिखा है, ठीक? फिर O3 माइनस और सबसे लास्ट में O2 क्लियर है? अगेन मैं बोल रहा हूं आप इस डाटा को याद रखें, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट डाटा। एक बार सवाल पूछ देगा, ध्यान रखना ओजोन वाला, वो सवाल सिर्फ वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिस बच्चे को ये वाला ऑर्डर अच्छे से पता होगा, नहीं होगा। दिस इज द ऑर्डर फॉर बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर फ्रॉम ग्रीन किताब, अच्छी किताब इसका ऑर्डर है, क्लियर? तो दिस इज डायग्राम ऑफ O2, हैव टू एकदम सेम वैसा ही ड्रॉ कर रखा है इसमें, तो दिस विल बी योर होमवर्क, ड्रॉ कर रखा है, ड्रॉ चेक करना है, बस सही क्या इस चीज से, ठीक है? इंटरप्लेक्स को एक्स माना गया सीधा। चलिए अब है बारी हम लोगों ने इन दोनों का ऑक्सीजन में बहुत सारा टाइम लगा दिया, हम लोगों ने इन दोनों का डायग्राम देखा। अब हमें डायग्राम देखना बेटा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कहीं ना कहीं कुछ फिनोमेना हो रहे होते हैं जो उसको sp मिक्सिंग के नाम से कहते हैं। फिनोमेना क्या है जरा पहले वो समझते हैं, बिकॉज़ आप तो दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं इसकी चर्चा। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी पढ़ी और जब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने एक ही बात बताई होगी, केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर फर्स्ट, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। एक और लाइन इसके बाद में पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन है पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन क्या कह रहा है? चार्ज कॉन्ट्रैक्शन कह रहा है कि अगर आपके मॉलिक्यूल पे चार्ज आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका मॉलिक्यूल A से A प्लस में या A से A माइनस में कन्वर्ट आता है तो आपके S और P के बीच में कितना होता है वो पता है? याद है? S और P घूमकर पास आ जाते थे, एक्साइटेशन होती थी। सेकेंडरी कंडीशन चार्ज कॉन्ट्रैक्शन याद है कुछ? S और D का बीच का गैप कम हो जाता था, तभी एक्साइटेशन होती थी, फास्फोरस फॉर एग्जांपल। आई होप आपको याद है। ऐसे में पढ़ा था पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। जब आप पीरियोडिक टेबल के अदम मूव करते हैं, मतलब बोरोन से कार्बन की तरफ चले गए, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ चले गए, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ चले गए या फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ चले गए, तो एनर्जी गैप्स पे क्या फर्क है? और यही फर्क हमारे लिए जरूरी है। उसी फर्क को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या है पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन? तो हमें पता है पीरियोडिक टेबल पे जब हम बोरोन से फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहे थे तो साइज क्या होती है बेटा? डिक्रीज। अगेन एक फ्लो में अगर आप दिमाग से बहुत सारा कैसे इफेक्ट तो वीडियो को अपने नोट्स को हल्के से रिवाइज करें, फिर दोबारा वीडियो ऑन करके दोबारा चीजों, क्योंकि मैं जब एक साथ बोल रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा बोनस लग रहा है, तो आप लोग भी ऐसा है ना। सो उसके बहुत अच्छे याद है, बॉडी बैठ के सबसे आराम बढ़ जाते हैं, बहुत धीरे धीरे नंबर लेक्चर्स है ना, काम काम सीधी बात, हमारे टाइम जो वेस्टेज है वो काफी कम है। क्लियर? साइज डिग्री तो साइज क्या होता है? न्यूक्लियस तरीका आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस, साइज ना बोलते हैं स्पाइडोमिक रेडियस बोलते हैं, साइज डिग्री होगा तो रेडियस जो होगा वो भी क्या हो रहा होगा? डिग्री हो रहा होगा। सो अगर ये न्यूक्लियस है, हमारी सारी लाइन को अगर सबका न्यूक्लियस मानता हूं तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो यहां से 2p, इनका सबका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2p, इसका 2p यहां हमारे वाले यहां से वाले सबका 2p लिख दो। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूट होती है बोरोन, बताओ नीचे 2h2 2p, क्लियर? अगला क्या होगा? 2h2 2p2, अगला क्या होगा? 2h2 2p3, अगला क्या होगा? 2h2 2p4, अगला क्या होगा? 2h2 2p5। पर क्या वो फील हो रहा है जैसे हम लोग यहां से यहां जा रहे हैं, अब p में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और p में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही के बीच बढ़ेगा, p में जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही के बीच बढ़ेगा, जितना ही के बीच बढ़ेगा उतना ही गैप बढ़ेगा। अब गैप दो प्रकार से बढ़ सकता है, या तो s ऊपर चला जाए, या सॉरी जो p है वो ऊपर चला जाए, या जो s है वो नीचे आ जाए। और अब इस तरह p तो ऊपर जाने से रहा, तो सारे p और ऊपर जाता रहा, हमारा साइज रखने का तो p को हमने किसके बेस पे फिक्स करा? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेस पे हमने इसको फिक्स कर, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज छोटा है, इसका हमने फिक्स कर, इसका 2s को नीचे आना। अगर यहां पे 2s और 2p के बीच का गैप कितना है तो यहां डेफिनेटली 2s और 2p के बीच का गैप कितना है? इससे थोड़ा ज्यादा। अगर यहां पे 2s और 2p के बीच का गैप कितना है तो यहां पे 2s और 2p के बीच का गैप से थोड़ा ज्यादा। लेकिन जैसे ही बेटा आप ऑक्सीजन पे पहुंचते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ी है, तो क्या फील कर पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन उल्टा p में पेयर डोनेशन,
मतलब अब रिमैच में बहुत तगड़ा, रिमैच बहुत तगड़ा होगा, 2s टूट के काफी ज्यादा नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ज्यादा होगा, 2s और ज्यादा नीचे आए। तो क्या फील कर पा रहे हो? इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एसओपी के बीच में गैप अच्छा खासा, तो एसओपी के बीच में गैप अच्छा खासा है, तो इनमें कोई भी मिलावट नहीं हो, नो मिक्सिंग इन केस ऑफ एस एंड एसओपी के केस में कोई मिक्सिंग नहीं हो। लेकिन जब मैं इनकी बात कर रहा हूं तो इसके अंदर एसओपी के बीच में गैप बेशक से बहुत ज्यादा तो नहीं, सो एसपी मिक्सिंग ऑप्शन कुछ को लगेगा सर क्या मतलब नहीं आ रहा समझ, मतलब क्या बोलेगा आप बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या एसपी मिक्सिंग क्या करते हैं ये बात देखो, जब हम मिक्सिंग जब हम ऑर्बिटल्स को मिलाते तो मान लो यहाँ पर एस, यहाँ पर सामने वाला एस, यहाँ पे हमारा पी था, यहाँ पे सामने वाले का क्या पता है एस और एस के साथ जब बना सिग्मा सिग्मा स्टार, पी वाले का बना सिग्मा फिर पाई स्टार फिर सिग्मा स्टार, ये मतलब ये ऐसे कैसे बना जब एस और पी के बीच में गैप अच्छा खासा, फिर जरा सोचो ना अगर एस और पी के बीच में गैप अच्छा खासा ना, क्या पता है जब एस अपना सिग्मा बनाने जाएगा तो पी में घुस गया, पी जब अपना सिग्मा बनाने जाएगा तो एस में घुस रहा है, फील कर पा रहे हो? और घुसने की वजह से क्या हो गया, कहीं ना कहीं एनर्जी मिक्स हो रही, कहीं ना कहीं चीजें मिक्स हो रही, मिलावट हो रही है। यही रीजन है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में देखो ना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में एसओपी के बीच में काफी ज्यादा है, तो भैया एस जब अपने साथ मिक्स करवा रहा होगा सामने वाले के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, पी सामने वाले के साथ रहेगा कोई दिक्कत नहीं, भाई हमने करा एस सामने वाले के साथ रहेगा कोई मिलावट, लेकिन जब यहाँ गैप कम हो गए आपस में घुसना शुरू कर तो घुसने से रिजल्ट चेंज होंगे, और रिजल्ट जो चेंज होंगे हमें उसके ऊपर फोकस करना है, क्लियर है? तो इन केस ऑफ बोरॉन कार्बन एंड नाइट्रोजन, इन केस ऑफ बोरॉन कार्बन एंड नाइट्रोजन इनके एसओपी के बीच गैप बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां पे एसपी मिक्सिंग ऑब्जर्व, और उस एसपी मिक्सिंग ऑब्जर्व होने से थर्मोडायग्राम्स में थोड़े बहुत फर्क पड़ते हैं, क्या फर्क पड़ते हैं कैसे पड़ते हैं उसके पीछे नहीं जाएगा, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हम लोग स्क्रिप्ट में टाइम वेस्ट करेंगे। ध्यान रखना जब हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात कर रहे हैं तो एस वाला सिग्मा बना रहा था, पी वाला पहले सिग्मा बना रहा था, पाई बना रहा, लेकिन जब एसपी मिक्सिंग होते हैं तो पी वालों में थोड़ी सी एनर्जी में एब्नॉर्मलिटीज आती है, क्या एब्नॉर्मलिटी आती है? तो एब्नॉर्मलिटी के नाम पर एक चीज आती है, जब भी आपका एसओपी मिक्स होगा तो पी ऑर्बिटल जो पहले सिग्मा बनाता था फिर पाई बनाता था फिर पाई स्टार बनाता था फिर सिग्मा स्टार बनाता था, उसमें एक जगह से एक जगह पे चेंज होगा बॉन्डिंग, तो पहले सिग्मा बनते थे अब पहले पाई बनते थे, बाकी सब सेम पर पहले पाई स्टार होगा फिर सिग्मा स्टार, लेकिन यहाँ पर ये एब्नॉर्मलिटीज आ जाती है, और हम लोगों के लिए ये जानना जरूरी नहीं कि एब्नॉर्मलिटीज आई कैसे, कोई पूछे कैसे तो बोलता है एसपी मिक्सिंग की वजह से, क्लियर? तब इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे जानना है कि उसका प्रभाव क्या है, देखो बेटा ऑक्सीजन और फ्लोरीन जहाँ पे कोई भी एसपी मिक्सिंग नहीं होती, नो एसपी मिक्सिंग, वहां पे देखो क्या पहले सिग्मा होता था फिर पाई होता था, ऊपर पाई स्टार सिग्मा स्टार एसपी, ऊपर यहाँ पर अभी भी पाई स्टार पहले बनेगा सिग्मा स्टार बाद में, पाई स्टार की एनर्जी कम सिग्मा स्टार की एनर्जी ज्यादा, लेकिन नीचे वाले देखो मामला है पाई पहले और सिग्मा, इन सभी के केसेस में ये कार्यक्रम, इन सभी के केसेस में दोस्तों आपको ये कार्यक्रम देखना है, इन सभी केसेस, और जब इन सभी केसेस में कार्यक्रम देखने को मिलते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब पाई बॉन्ड की एनर्जी कम हो चुकी है और सिग्मा की एनर्जी ज्यादा हो चुकी है, जितने B2 C2 N2 Cl2 Br2 I2 सब प्लान हो जाएगा ऐसे, और आपको मैंने बताई थी एस वाले लिखने की जरूरत नहीं नीचे, सिर्फ P वाले इलेक्ट्रॉन को लिखो उतने को काउंट करो उतने को भर दो, क्लियर है? देखो क्या बात क्लियर, क्लास 11 के बच्चों को Cl2 Br2 I2 की जरूरत नहीं होगी, क्लास 11 के बच्चों को सिर्फ इतने से काम मिलेगा, B2 C2 N2 के लिए O2 F2 के लिए तुम तो आगे करते बच्चे, पर रखना कैसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम सब भूल जाते हैं, देखो बेटा ऊपर वाला मामला तो सेम है, नीचे वाले मामले में थोड़ी फर्क है, नीचे वाले मामले को मामले से पहले सिग्मा बन फिर दो पाई, यहाँ क्या होता है पहले दो पाई बनते फिर सिग्मा, अगर मैं इन सबको आपस में जोड़ूं तो यू नो दिस इज लाइक उल्टा ट्रायंगल, अच्छा क्या आपको फील हो रहा है? दिस इज सीधा ट्रायंगल, एक उल्टा ट्रायंगल है और दूसरा सीधा, हाँ सर तो अबे दो क्या खत्म हो गया, दो क्या B2 C2 N2 O2 F2, बोरोन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर आपको पता हो तो B2 में 10 C2 में 12 N2 में 14 O2 में 16 और F2 में 18 इलेक्ट्रॉन, ये है टोटल इलेक्ट्रॉन। इसके केस में क्या होगा, इसके केस में एसपी मिक्सिंग नहीं हो, रटवा रहा हूं देखो कैसे रटना है, नो एसपी मिक्सिंग, और इसके केस में क्या होगा एसपी मिक्सिंग ऑब्जर्व, एसपी मिक्सिंग ऑब्जर्व, तो जहां पर एसपी मिक्सिंग नहीं हो रही थी वहां पे क्या बना था उल्टा ट्रायंगल, और जहां एसपी मिक्सिंग होती है वहां क्या बनेगा सीधा ट्रायंगल, सर रटवा भी दो मैं तो रट लो ना, लोगों के पास जब ज्यादा पैसा आता है ना तो दिमाग उल्टा होता है, पता है तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उल्टा, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सीधा, ऐसे यार उल्टा ट्रायंगल है सीधा ट्रायंगल, क्लियर है? बस इसी सीरीज में साथ साथ छोड़ सोच लेना, जैसा मामला B2 C2 N2 का है वैसे ही मामला Cl2 Br2 एंड I2 का भी रहने वाला है, क्लियर है? ट्रायंगल्स बस आपको समझने हैं कहां पे कैसे बनाना है कहां पे कैसे बनाना है, चलो भैया सो सवाल करते हैं, ड्रॉ द हेमोडायग्राम ऑफ हेमोएनर्जी डेवलपमेंट, हेमोडायग्राम बनाना है और इसकी एनर्जी बनाना है, बट आप सिर्फ p ऑर्बिटल का यूज करके बना लो बेशक, तो पूरा बना जल्दी बनाओ जल्दी, वी डू नॉट हैव ओनली बट विद हेमोडायग्राम ऑफ N2 हेमोडायग्राम का N2 प्लस होगी एस मिक्स होगी, जैसे मिक्सिंग है ऐसे तो सीधा जाओ तो ऐसे यार नट देना पहले की मिक्सिंग करके 2p3 2p3 2s2 2s2 1s2 1s2, ठीक है 1s 1s 2s 2s 2p, अब बनाना चाहो तो इसको मार के बना, चलो z को इंटरन्यूक्लियस मार के बना, ठीक है z इज इंटरन्यूक्लियर नेक्लस, सो एस वाले में क्या होगा
इस वाले में क्या होगा ध्यान से, सिग्मा सिग्मा स्टार और सिग्मा स्टार लिखूंगा, सिग्मा यू लिखूंगा, सिग्मा जी। ऐसे तुम्हें सवाल क्या होगा, सिग्मा 2s जी लिखूंगा और एडवांस से सिग्मा 2s यू लिखूंगा, क्लियर। और 2p वाला गया तो इसमें क्या बनता है, सिलेट है, और सिलेट एंगल बनता है पहले पाई फिर सिग्मा, ऊपर वाला सिग्मा, ऊपर वाला पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। बस हमें पता होना चाहिए कौन क्या बना है। इंटरनल से सेट तो सिग्मा को कौन बनाते हैं, सिग्मा बनाएंगे सेट वाले, सिग्मा स्टार लिखूंगा, सिग्मा यू लिखूंगा, ठीक है। तो पाई कौन आएगा, x वाले और y वाले, तो पाई भी स्टार x वाले और y वाले। बस यहाँ पे जी यू तक लिखूं, तो पाई के मॉडलिंग को बोलते हैं बेटा यू, पाई के एंटी मॉडलिंग को बोलते हैं बेटा नीचे, क्लियर। ये पूरा डायग्राम एक बार देख लो अपने माथे में बसा लो, समझ में आ रहा है नहीं आया समझ में कुछ। अगर ये समझ में आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 4 3 7 7 2 14 इलेक्ट्रॉन है। मैं बता देता हूं तुम्हें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप को, यही बताया एंड इलेक्ट्रॉन कितने 14 भरा हुई, 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 4 6 8 10 12 13 14। कौन नोट कैलकुलेट कर लो तो कौन नोट 3 आ रहा है, होमो पूछ रहा है तो होमो ये है, लूमो पूछ रहा है तो वो स्पाइस था, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है आपको बनाना आता है, अब आप इसमें चैंपियन हो। इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड एक नए तरीके से समझो, वो नए तरीके से सवाल देखो, सब उत्तर नहीं आएगा। मुझे ड्रा द एमो एनर्जी लेवल ऑफ एटम, और वो ऐसे ऑप्शन बना के देखो, पहले सिग्मा जी बना वो किसका, 1s का, फिर सिग्मा यू बना वो किसका, 1s का, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पर सिग्मा सिग्मा जी 1s 2, सिग्मा यू 1s 2, फिर सिग्मा जी 2s का बना, फिर सिग्मा एंटीबॉडी मतलब यू 2s का, क्लियर। फिर पाई बोर्ड बना बेटा इसका 2p का, और 2p में कौन सा 2px और 2py का, देखो आप कितने बैठ पाई बना 2p का उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बना 2p का उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2px का बना 2py का, और बॉन्डिंग तो तुम्हें अभी लगा है, पाई की बॉन्डिंग को आप लोग यू बोलते हैं। 70 टेबल याद करके मैं सुबह बोला नहीं याद है तो जब भी सवाल है पता लिख दिया बस, सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार, इसको जी बोलते थे, इसको यू बोलते थे, इसको यू बोलते थे, इसको जी, क्लियर है। उसके बाद सिग्मा बनता है 2p सेट का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई स्टार में 0 इलेक्ट्रॉन। वो आपसे इस प्रकार से एनर्जी लेवल बना के पूछ सकते हैं। मैंने और कुछ नहीं करा, जो यहाँ पर ऐसे लिखा था वर्टिकल, इसी को लिटा दूं, ऐसे करके लिटा दूं तो क्या बन गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड को ऐसे पूछ सकते हैं, क्लियर है। यहाँ से आ जा रहे हो तो आपकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनको एक साथ करके मतलब उनकी एनर्जी क्या है, सेम, क्लियर दोस्तों। दिस इज द अमो डायग्राम ऑफ इट, इसका उत्तर दिया हमने। व्हाट इज द उत्तर ऑफ दिस, व्हाट बताओ, व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड द कलर ऑफ I2, I2 का डायग्राम बनाना और कलर बिहाइंड I2, I2 मैच मिक्सिंग होगी, यस होगी, कलर P2 C2 N2 Cl2 Br2 I2, इन सब मैच मिक्सिंग, और अगर इन सब मैच मिक्सिंग होती है तो I2 के केस में बढ़िया होता है किसी का टेंशन, सिर्फ P वाला बना लो, उसके काम चलेगा, सारा बनाने करते हैं, ठीक है। पाई पाई सिग्मा पाई स्टार सिग्मा स्टार, कुछ नहीं देखा तो इंटरवल को Z मान ले, सिग्मा बनेगा फिर Z से और पाई बनेगा X और 5 से। आयोडीन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, P में इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 5 होते हैं, 5p5 होता है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो I2 का करंट कितना क्या आएगा, होमो से होमो हटाइए, पाई स्टार से सिग्मा स्टार, खत्म सब। I2 का करंट क्या होगा, पाई स्टार से सिग्मा स्टार। I2 का कोई लूमो पूछे तो लूमो क्या होगा, सिग्मा स्टार, होमो पूछे तो क्या होगा, पाई स्टार। अरे क्लियर है क्या, पूरा होमो डायटॉमिक क्लियर हुआ। अब कुछ बच्चों को मारने में आ रहा था I2 मैच कैसे होती है, अरे बेटा इसे बोलते हैं फोर्स कोरेस्पोंडेंस। तो मुझे क्वांटम में मत पूछो, मुझे वो फेवरेट टॉपिक है, फिर मैं उसको घुस जाता हूं, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए तुम्हें क्वांटम वाला क्वेश्चन पढ़ा थोड़ा संभाल कर ऑलरेडी लिख के पढ़ा है, क्योंकि मैं फ्लो में घुस जाता हूं तो बस देख लो टाइम है मतलब, बिकॉज़ हम बिल्कुल अपना टाइम चलने के लिए एक टॉपिक पढ़ा था, फोर्स कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल, फोर्स कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल 5 मिनट का टॉपिक है, इसको देखो। ये क्या बोलता है कि जब भी हम किसी भी क्वांटम मैकेनिकल बॉडी से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं तो जनरली हम क्लासिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉरी क्वांटम क्लासिकल वाला है, क्लासिकल बेटा मैक्रोमोलिकुलर साइंस है, वो साइंस है जो बड़ी बॉडीज के लिए एक्सप्लेन किया है, वो साइंस है जिसको आप लोग फील कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, थर्मोडायनामिक्स इज क्लासिकल साइंस, इट्स क्लासिकल मैकेनिक्स। ये तो कैसी बात कर रहा है मुझको, इससे पहले थर्मोडायनामिक्स के बारे में चर्चा कर ली थी लोगों के द्वारा, ऑब्जर्व कर सकते हो गैस का प्रेशर है, दबा दिया, फूल गया, अरे वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम घट गया, तो आप उसको ऑब्जर्व कर पा, क्वांटम मैकेनिकल साइंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप उसको दिमाग में सोच सकते हो, खाली बुलाओ पास ये वेव होगा, ऐसा वेव फंक्शन होगा, उसका ऐसा इंटीजर होगा, ऐसा क्या नाम है आइगन वैल्यू होगी, ये सब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, कोई इमेजिनेशन। और क्वांटम का फील हो भी गया, सब्जेक्ट मैथ और तो क्या ही। तो जनरली फोर्स कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल क्या बताता है कि कभी भी व्हाट द मीनिंग ऑफ क्वांटम, क्वांटम का मतलब क्या होता है, क्वांटा क्वांटा का मतलब फिक्स है, इसका मतलब अगर आप n = 1 है और ये n = 2 है तो मान लीजिए इसके बीच एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां ना तो 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कूदेगा ना 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कूदेगा, वो कूदेगा पता है एक्जेक्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स फॉर द फिक्स वैल्यू। लेकिन जैसे ये तो क्वांटम मैकेनिकल बॉडी जैसे हायर एनर्जी लेवल इसी को मैं बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल ऑब्जर्व करूं, सो हाई एनर्जी में ये वाला जो गैस है वो कम, n = 2 ये है ना, n = 3 यहां मिले, n = 4 यहां मिले, n = 5 यहां मिले, ठीक है। पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये 8 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा, तो कहीं ना कहीं जब मैं हायर एनर्जी तक जा रहा हूं क्या पता है इस बार एक दूसरे को घुसना शुरू कर चुका, तो यहां पे कोई भी फिक्स चीज है, सारी एनर्जी गैस से घुस चुकी है, क्लियर। तो जैसे हम हायर एनर्जी लेवल्स पे जाते हैं एनर्जी गैस जो है वो कम होती है, आपको पता है फ्लोरीन इज सेकंड पीरियड, क्लोरीन इज थर्ड पीरियड, ब्रोमीन इज फोर्थ पीरियड, आयोडीन इज फिफ्थ पीरियड। तो यहां से यहां जा रहा हूं तो n की वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, पता है ना, यहाँ पे ये तो n = 2 है, n = 3 n = 4 n = 5, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ रही है मतलब एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी का बढ़ना मतलब गैस का कम होना, तो एसओपी का गैप यहाँ पे सबसे कम होगा, तभी तो सबसे मस्त करंट दिखाता है यहाँ पे एनर्जी गैस बहुत कम होती है। फ्लोरीन का कलर ही नहीं होता, फ्लोरीन पेल येलो कलर का होता है, ब्रोमीन ब्राउन कलर का होता है, और ये बहुत इंटेंस वायलेट कलर का होता है, इसके पीछे सबसे कम गैप यहाँ, तो मस्त एक्साइट होगा, वापस जी एक्साइट होगा तो
जो एनर्जी बाहर देगी तब हमारी गलत रीजन में कि यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे उससे थोड़ा कम होगा, यहाँ उससे थोड़ा कम होगा, यहाँ बिल्कुल कलरलेस गैस। ठीक है, अरे उनको याद रखना, इस आदमी ने, इस मॉलिक्यूल ने लाखों लोग मारे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर एक आदमी था, जिस आदमी को नोबेल प्राइज दिया गया था उसके बहुत अच्छे काम के लिए, पर जब उसको नोबेल प्राइज दिया जा रहा था तो जो उसके साथ बाकी लोग थे नोबेल प्राइज रिसीव करने वाले, हम इसके साथ तो लेंगे, ये कातिल है, खूनी है। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जर्मनी की तरफ से लड़ा था, साइंटिस्ट था और जर्मनी की तरफ से उसने लाखों लोगों को मारा बाय यूजिंग क्लोरीन गैस। वर्ल्ड वॉर 1 का पूरा किसी वर्ल्ड वॉर का पहला केमिकल वेपन है, उस करा किसने था? पहला उसने था जिसने दुनिया को ये रिएक्शन दी, एंड टू प्लस 3 टू गिव्स 2 एवर प्रोसेस। फ्रिट्ज है वो साइंटिस्ट, डेल साइंटिस्ट भी हो रहा था, उसके टाइम पे लाखों लोगों को मारा, और उसकी वाइफ इतनी परेशान हो गई थी उस चीज से कि उसकी वाइफ उसी की बंदूक से अपने आप को गोली मारा, ये मेरा पति कर रहा था। सो आज की दुनिया में सबसे मतलब बेस्ट रिएक्शन से एक माना जाता है रिएक्शन वन, 2 + 3 = 2 सबसे बेस्ट रिएक्शन हुई, बिकॉज़ ही इज द जिसने एटमॉस्फेयर में अवेलेबल 78% नेचुरल गैस को बहुत सारा उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना सीखा, और वो अमोनिया में कन्वर्ट ना होता तो आज इतनी बड़ी 800 करोड़ लोग रहते हैं धरती पर, इतनी बड़ी आबादी के लिए धरती खाना ही पैदा नहीं कर पाती। अमोनिया जरूरी होता है खाद बनाने के लिए ताकि पैदावार ज्यादा हो सके, ये वो उसके बिना पॉसिबल नहीं। आज भी मतलब काम वो 400 करोड़ लोगों को पार गया हुआ इस रिएक्शन की वजह से, बड़ा टाइम पे लाखों लोगों को पार। ओके, सो बातें यही है नेटवर्क कॉरेस्पॉन्डेंस इसकी वजह से हम लोग सीआरबीआर आईयूबीएस मिक्सिंग ऑब्जर्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल। अगर वीडियो काफी आपको फील हो रहा है कि मोनोटोनस डायग्राम पहले था तो आपको 2 घंटे की वीडियो भी काफी लंबी लग सकती है, पॉज लेने में कोई दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं है। टारगेट बना के रखो, तो भी देखो रिकॉर्डेड कोर्स में बच्चे यही देखेगा, आज जिस दिन पैसा सोच कर चलेगा उस बेटा सब देखेगा, 2 लेक्चर देख के नोट्स बना के बढ़िया बढ़िया नई कॉपी लगा के सब करेगा, दूसरे दिन एक लेक्चर देख, तीसरे दिन उस लेक्चर को आधा देख लेगा, चौथे तीसरे लेक्चर, सो ऐसे करके वो अपने आप डिले करता है। तो एक ही कंसिस्टेंसी बना के दिन का लेक्चर लेक्चर से कैसे निकल दिन का 1 से 2 लेक्चर, ये सोचो भाई दिन का 2 लेक्चर देख रहा है पूरा, कोशिश ये कर दिन का 2 लेक्चर खत्म, ठीक चलो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल यानी एबी टाइप के मॉलिक्यूल्स। अभी तक चर्चा कर रहे थे ए टाइप के मॉलिक्यूल, दोनों एटम्स हैं, हम चर्चा कर रहे हैं एबी टाइप के। पर एबी टाइप के मॉलिक्यूल की जब चर्चा कर रहे हैं मतलब HF OH- CO साइनाइड NO ICL इस प्रकार के मॉलिक्यूल की चर्चा कर रहे हैं। बट इन मॉलिक्यूल की चर्चा करने से पहले हमें कुछ चीजें क्लियर पहले करनी है। इससे हमें पता चला कि कार्बन और ऑक्सीजन सॉरी बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन ऐसे मिक्सिंग करवाते हैं, सो अब इनकी ओवरलैपिंग आप लोग कैसे करवाएं कि मान लो कोई मॉलिक्यूल ऐसे मिक्सिंग करवाता हो कोई ना करवाता हो, तो अलग लोग आ रहे हैं, पहले मान लो एक चला था C2 तो ये वाला कार्बन गैस मिक्सिंग करवाएगा, ये वाला कार्बन गैस मिक्सिंग कराएगा, बढ़िया है डायग्राम। बट अब वाले केस में अब आ गया C ये करवाएगा कि नहीं करवाएगा, तो पहले तो हमें इसे क्लासिफाई करना पड़ेगा कि हमारे पास इस प्रकार के एबी टाइप के कितने मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। एबी टाइप के हमारे पास 3 प्रकार के मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, पहला जहां पे दोनों ही ऐसे मिक्सिंग करवाते हैं, दूसरा जहां पे कोई एक ऐसे मिक्सिंग करवाता हो दूसरा ना करे, और तीसरा जहां पे दोनों की नहीं करवाता। बट अब बताओ HF कहां है, HF कहां होगा सोचो मन, या फिर करें कि HF का डायग्राम जो होगा वो यहां है ना, हाइड्रोजन मिक्सिंग होती है ना, OH- का डायग्राम यही है, क्या को फील हो रहा है CO का डायग्राम यहां है, NO का डायग्राम यहां है, क्या को फील हो रहा है साइनाइड का डायग्राम यहां है, ICL का डायग्राम यहां है, आपको फील हो रहा है बोरोन फ्लोराइड का डायग्राम यहां है, ये सब डायग्राम आप लोगों को फ्रॉम द वे बहुत तरीके से पढ़ा ये। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इन डायग्राम्स जहां पे दोनों में से कोई भी मिक्सिंग शो करना, नो एसपी मिक्सिंग जी। तो जब हम इसकी चर्चा कर रहे होंगे उससे पहले हम लोग को एक और चीज की चर्चा करनी समझ आया, रिलेटिव एनर्जी डायग्राम से। ठीक है, अरे भैया यही तो पता है, याद है जब दोनों की शादी करवाना सबसे पहले क्या चेक करना था, औकात। तो सर अभी तक चेक कर रहे थे, अरे अभी तक थर्मोडायनामिक पढ़ रहा, जो यहां पे कार्बन है वो यहां पे कार्बन है, जो यहां 2s था वो यहां 2s था, दोनों की एनर्जी का क्या है C, बढ़िया शादी हो गई। लेकिन अब तो यहां पर न्यूक्लियस चेंज हो गए ना, यहां पे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, तो दोनों की एनर्जी क्या चेंज होगा सर, क्यों चेंज होगा, यहां पर भी बनने से यहां पर भी बनने से तो दोनों का सेम ही होगा। अरे मूर्खो, अगर फार्मूला गलती से याद है अभी तक, तो एनर्जी N बराबर था -13.6 Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक एटम की एनर्जी थी, एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है, N यानी प्रिंसिपल नंबर और Z यानी एटॉमिक नंबर, और अगर एटम चेंज हुआ तो एटॉमिक नंबर भी तो चेंज हो जाएगा मूर्खो, तो चाहे पेशेंस से N को सेम लेके बैठे रहो एनर्जी चेंज रहेगी, और वो रिलेटिव एनर्जी डायग्राम हमें होगा। और यहां पर हम लोग को बहुत मैथमेटिक्स नहीं, यहां पर बस हमें ये समझना है दैट एनर्जी जो होती है ना दोस्तों, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो भी आपके मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एटम की उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, दोनों बॉन्ड बनाते हैं उसमें आपको सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, फ्लो की। तो इनकी एनर्जी क्या होगी दोस्तों सबसे कम, ये है। सो दिस इज द रिलेटिव एनर्जी डायग्राम जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मैंने बना दिया। हाइड्रोजन का बनने से पहले यहां तो फ्लोरीन का 2p देखो बेटा यहां होगा, ठीक है, फ्लोरीन का 2p यहां है, ऑक्सीजन का 2p यहां, नाइट्रोजन यहां, कार्बन यहां, बोरोन देखो हाइड्रो क्रॉस कर, क्योंकि बोरोन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक होता है हाइड्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम, बोरोन यहां वेरी है। क्लियर है बात, मैं तो क्या बात क्लियर, देख ले स्टार्ट को बस। जनरली हमें क्या समझ में आता है कि सर जिनको हम दो को बांध रहे हैं उन दोनों के अंदर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी एनर्जी को नीचे रखना, जनरली हम ये सोचते हैं। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। सो बात करते हैं HF, और ये तुम लोग प्रोटो में मैं नहीं करूं, HF का बनाना है कंसीडरिंग X को इंटरन्यूक्लियर मतलब ना दे रखो तो Z मान, तो ये रहा हाइड्रोजन का बैलेंस, ये रहा फ्लोरीन का 2p और ये रहा फ्लोरीन का 2s। याद आ रहा है फ्लोरीन ऐसे मिक्स नहीं होती, फ्लोरीन गैस होती है के लिए अच्छा खासा, और फ्लोरीन का बैलेंस एकदम नीचे फर्स्ट पे, तो फर्स्ट लगा फर्स्ट पे लगा फ्लोरीन का बैलेंस। अब बस बता दो हाइड्रोजन के बैलेंस अब यहां किससे कर, फ्लोरीन के 2p से या फ्लोरीन के 2s से या फ्लोरीन के बैलेंस क्या फील कर वनएस वाला, अगर वनएस के पास जाना चाहे तो एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, भूल जाओ। देखो कैसे हमारी बेटी एक 2 ये एनर्जी का बहुत ज्यादा, और शादी में 2s से कराना चाहूं तो भी बहुत दिक्कत, क्योंकि मुकेश हमारी बेटी एक में क्या तो भी जा क्लियर है। अब बात करें भी सर, तो सर आपने तो बोला सिमेट्री मैच करनी चाहिए, एस का ब्याह ऐसे ही करना ना, तो भाई सिमेट्री मैच कराने के चक्कर में कर तो काट नहीं कर सकता बेटा, तो ये औकात का फर्क बहुत ज्यादा, औकात तो सबसे पहले देखना, नेसेसरी कंडीशन में 2 ही लोग आए, औकात और सिमेट्री पहले हमें औकात चेक करना,
क्लियर है? सर जी फिर इनकी शादी करा सकते हो तो कुछ नहीं बचा। हाँ बेटा शादी तो इन्हीं की करानी पड़ेगी। सर सीमेंट में तो मैच नहीं, हाँ तो कोई बात। आप ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण में नहीं, कोई बात नहीं, ब्राह्मण की शादी याद हो मुझे। आजकल के लोग ऐसे कर लेते हैं, मैं प्रेम से कोई दिक्कत नहीं। समाज है, समाज बोलो। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा इसको मत दिल में। सर ये क्या मैं कहने का भाव बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इनका ब्याह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो चीज, दो बुखारी नाराज बैठ रहे। सिमेट्री मिसमैच हो तो क्या करें भैया? बात का फर्क आ रहा है भैया। इनकी शादी हो और इनकी शादी हो तो यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल है, यहाँ तीन ऑर्बिटल। तो शादी किसी से हो? किससे हो? एस ऑर्बिटल पैदा हुआ है सिर्फ सिग्मा बनाने के लिए, तो यहाँ से भी उसको उठाया जाएगा जो सिग्मा बना सके। जो एक्स जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो तो सिग्मा बना सके। तो क्या पढ़ रहे हैं? px py pz। सिर्फ px ही ऐसा है जो सिग्मा बना पाए। सिग्मा स्टार px। और बचे हुए दो की तो कोई शादी नहीं, तो एक py और एक pz ये बाहर निकल। एक py और एक pz, सॉरी x वाला है तो हाँ सिग्मा px होना चाहिए। एक py और एक pz बाहर निकल। इस 2s की भी किसी से शादी नहीं हुई, तो ये बेचारा बाहर निकल। इनको भी क्या बोलोगे? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनको भी क्या बोलोगे? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? सो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या थी? 1s1। फ्लोरीन की क्या बेटा? 2p5 2s2 1s2। यही है। क्लियर है? ये एनर्जी है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 5 9 1 10 इलेक्ट्रॉन। 10 5 2 4 6 8 10। हमने कुछ तो गड़बड़ कर दिया। ये तो बॉन्ड ऑर्डर 0 है। गड़बड़ क्या कर दिया? हां, जब यहां पे तू वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख ही नहीं रहा, फ्लोरीन के वैलेंस को यहां काउंट करना है। तो काउंट करना गलत बात हुई ना? यस, ये गड़बड़। जब फ्लोरीन के वैलेंस को वहां तूने ले लिया तो यहां से इलेक्ट्रॉन काउंट कर। तो कितने? 5 2 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। 8 बार 2 4 6 7 8। क्लियर? ये क्या है? होम। ये क्या है बेटा? ओसो। ये क्या है बेटा? लूप। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर आपको निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? एचएल के बीच में कितने बॉन्ड ऑर्डर रहेगा? 1 और ये बॉन्ड कैसे सिग्मा? जनरल बॉन्ड ऑर्डर फॉर्म नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। ये नॉन बॉन्डिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है मेरी बात नहीं? क्लोरीन का ऑटोमेशन कितने इलेक्ट्रॉन के साथ? हाइड्रोजन का ऑटोमेशन 1। तो हाइड्रोजन के उस 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बनाना। कितने लोन पे बचे? 2 3 लोन। वो 3 लोन पे आपको ऑब्जर्व है, ये पहला लोन पे, ये दूसरा लोन पे, ये तीसरा लोन। क्लियर है? सो ये लोन पेयर होमो है, ये कोई भी नहीं। तो ध्यान रखना इसके इन लोन पेयरों को होमो को या तो फ्रंटियर ऑर्बिटल भी बोलते हैं, इसके इन दो लोन पेयरों को कभी-कभार फ्रंटियर लोन पेयर भी बोलते हैं। यार यार फ्रंट में खेलता है फ्रंटियर लोन। तो कभी पूछेंगे क्या लोन पेयर कैसे? नो, इनमें से दो लोन पेयर की एनर्जी बहुत ज्यादा है, फिर एक लोन पेयर की एनर्जी बहुत कम है। मतलब तीसरा लोन पेयर डोनेट करवाने से पहले आपको सब कुछ पहले ये डोनेट होगा, फिर ये डोनेट होगा, फिर ये डोनेट उसके बाद करवाएगा, मतलब बॉन्ड तोड़ना है। बात क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दिस इज फ्रंटियर लोन। जरा मुझे बताना HF से अगर HF++ इलेक्ट्रॉन जाऊं तो बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा या बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा या बॉन्ड ऑर्डर पे नो चेंज? फर्क क्या पड़ेगा? बट भी देखा तो बॉन्ड ऑर्डर ये अभी शायद रहा इलेक्ट्रॉन देखो यहां से वही है ना, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने पे बॉन्ड ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉन्ड ऑर्डर पे फर्क पड़ता है तो बॉन्डिंग से निकालने पर या एंटी बॉन्डिंग में छेड़ता। सो बॉन्ड ऑर्डर रिमेंस नो चेंज। सो इस क्लास के लिए इस क्लास में हम लोग क्या सीखा? हम लोग होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या डायग्राम सीखे, P2C2 N2O2 F2CN2 Br इन सब क्या डायग्राम देखे और इंपॉर्टेंट बात देखा वो सीधा ट्रायंगल और उल्टा। जहां एसपी फिक्सिंग है SR है सीधा ट्रायंगल बनाइए, जहां फिक्सिंग नहीं है वहां पे उल्टा ट्रायंगल। क्लियर? कभी कभार पेपर में आपसे पूछ देते हैं कि भैया N2 N ट्रिपल बॉन्ड N दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड में से एक दुनिया के हर बम बनाने वाला आदमी ऐसा क्यों सोचता है कि वो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में डाल? बिकॉज़ व्हेनेवर देयर इज अ अट्रैक्शन देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। जितना स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा उतना एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। बम को यही तो चाहिए कि एनर्जी बहुत सारी, इसलिए वो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड यूज करते हैं, लाइक ट्राइनाइट्रोटोल्यूल, लाइक RDX, लाइक यूरोट्रोपिन। दीस आर सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव नाइट्रोजन इन इट और नाइट्रोजन होने की वजह से बहुत अच्छे से बम करता है। सो N ट्रिपल बॉन्ड N दुनिया में और भी ट्रिपल बॉन्ड है, बट N ट्रिपल बॉन्ड N इतना स्ट्रांग क्यों है बेटा? बिकॉज़ नाइट्रोजन में आपके एक सिग्मा और दो पाई, ठीक है? एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। याद करो ना, N2 में भी आपको नहीं जाना क्या जाना है? N2 में सिग्मा होगी तो पाई पहले रहेगा, सिग्मा बाद। पाई की एनर्जी कम हो गई, पाई बॉन्ड भी स्ट्रांग बॉन्ड हो गए। यही रीजन है कि N2 बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। क्लियर? सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।